देश की आज़ादी के पहले गरबा सिर्फ गुजरात में ही किया जाता था, किंतु गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य गरबा आज देश के बाहर विदेशों में भी नवरात्रि के दौरान गरबे का आयोजन धूमधाम से किया जाने लगा है। गरबा रास को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ में भी कोरोना काल के 2 साल बाद नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस्तर संभाग के अंतागढ़ की बात करें तो कांकेर जिले के अंतागढ़ में शारदीय नवरात्रि में गरबा रास की शुरुआत 1958 में हुई, जब अंतागढ़ में बिजली की सुविधा नहीं थी। ऐसे में पेट्रोमैक्स जैसे रोशनी के साधनों से गरबा का आयोजन किया जाने लगा। अंतागढ़ क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना का श्रेय भी कहीं न कहीं अंतागढ़ के गुजराती समाज को जाता है, क्योंकि इससे पहले क्षेत्र में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना नवरात्र में कहीं नहीं की जाती थी। गुजराती समाज द्वारा प्रतिमा स्थापन किया जाने के बाद आज ये धीरे धीरे क्षेत्र में लगभग सभी गाँव कस्बों में होने लगा। इस वक्त हम हैं गुजराती मित्र मंडल गुजराती समाज द्वारा आयोजित रास गरबा के आयोजन में। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। लगभग हमारी जानकारी में ये 60 साल से ज़्यादा समय से परंपरागत रूप से निरंतर अनवरत रूप से हर नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में यहाँ पे किया जाता है, जो पारंपरिक रूप से किया जाता है। आधुनिक युग में आज जहां डीजे एवं अन्य वाद्य यंत्रों का सहारा लेकर फिल्मी गानों पे रास गरबा का आयोजन किया जाता है, वहीं गुजराती समाज अंतागढ़ जिन्होंने अपनी परंपरा को आज तक उसी हाल में बना के रखा है जो सदियों पुराने समय से चला रहा है। हमारी जानकारी इसमें कुछ कम है। यहाँ के जो गुजराती समाज के बुजुर्ग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि गुजराती समाज में इसका आयोजन कब से शुरू हुआ। और एक बात और यहाँ पे हमें जानकारी मिली है, गुजराती समाज द्वारा जब यहाँ पे शारदीय नवरात्र में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई, उसके बाद से इस क्षेत्र में नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा के स्थापना का चलन शुरू हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं नवरात्रि का जो आयोजन है उसके प्रारंभ करने में इस क्षेत्र में गुजराती समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। हम यहाँ के गुजराती समाज के जो लोग हैं, जानकार हैं, उनसे पूछते हैं कि अंतागढ़ में हो रहे रास गरबा का इतिहास क्या है। हमारे साथ हैं आशीष ठक्कर जी, हम इनसे भी पूछते हैं। आशीष भाई, रास गरबा पारंपरिक रूप से इतने सालों से लगातार अनवरत रूप से आप लोगों ने सहेजा हुआ है, आपको क्या लगता है ये कब तक और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, क्या वो आधुनिक वातावरण में ढल जाएगी या इस परंपरा का जो आप लोगों ने अब तक संभाल के रखा है, संस्कृति को संभाल कर रखी है, उसका निर्वहन करती रहेगी? अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आने वाले जो पीढ़ी है वो किस टाइप का करते हैं। बाकी हम लोग तो अपने तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि पुराना जो रीति रिवाज चली आ रही है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपन उसको मान्य करें। अब आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय में जैसे जैसे आधुनिक वाद्य यंत्र आते जाएंगे तो हो सकता है कुछ परिवर्तन भी आए। जी जी। आपको नहीं, जो घर में बच्चे हैं तो बच्चे वगैरह कभी जिद नहीं करते क्या कि हमको जैसे शहरों में होता है डीजे या अन्य माध्यमों से जो होता है ड्रेस कोड होता है उस तरीके से करना है, या इस तरह से कुछ मांग नहीं होती क्या? नहीं होती है बच्चों से। अब अभी नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उन लोग अपनी अपनी डिमांड करते हैं, पर अपन जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ चेंजेस हम भी सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में अपन भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट बने रहे इन सब चीज़ों में। बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे और संस्कृति जो इतने सालों से सहेज के रखी गई है गुजराती मित्र मंडली अंतागढ़ द्वारा,
वो भी वैसी की वैसी रहे, माता रानी की कृपा। लगभग एकदम तो जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने अपने पूर्वजों से बात की, मैंने पूर्वजों से इसके बारे में, इतिहास के बारे में पूछा। उनका कहना था कि सन 1958 से लगभग, जिस समय न कोई टेंट हुआ करता था, तो अंतागढ़ में तो लाइट भी सन 1977 में आई, उस समय लाइट के भी कोई साधन नहीं थे। और उस समय हमारे घर की जो महिलाएं थी, जो नई नई साड़ियाँ होती थी, उसका टेंट बनाकर यहाँ से रास गरबा का आयोजन करना चालू किया। और जब धीरे धीरे करके, जब 1977 के बाद जब यहाँ लाइट आई, तो धीरे धीरे करके लाइट के माध्यम से अपना एक एक ट्यूबलाइट घरों से निकाल कर लगाते थे। उस समय कोई टेंट हाउस का कोई साधन भी नहीं हुआ करता था, और बांस का तंबू बनाकर ऊपर त्रिपाल डालकर नवरात्रि का यहाँ आयोजन, रास गरबा का आयोजन हर हमेशा विधिवत विगत 2 कोरोना काल को छोड़कर सन 1958 से आज 2022 तक हमारे समाज के द्वारा रास गरबा का आयोजन प्रतिवर्ष नवरात्र में किया जा रहा है। हमने सुना है अंतागढ़ क्षेत्र, जो कि पहले जब 1958 में लाइट नहीं थी, तो नवरात्र के बारे में, नवरात्रि के बारे में, माता दुर्गा के बारे में इस क्षेत्र में बहुत कम लोग जानते रहे होंगे। तो शायद हम ये मान सकते हैं कि नवरात्रि का अगर यहाँ पे शुरुआत हुई इस क्षेत्र में, तो गुजराती समाज को इसका श्रेय जाता है। अब ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये मैं मतलब खुले रूप से नहीं बोला जा सकता कि गुजराती समाज ने इसकी प्रेरणा दी, लेकिन वास्तव में ये नवरात्र का प्रारंभ गुजरात से ही, नवरात्र का जन्म गुजरात से ही हुआ है। गुजराती ही आज नवरात्र का जीवित रखे हैं। और आज ये देखिए, आप हर क्षेत्रों में आज रास गरबा का आयोजन सभी क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन हमारे समाज के द्वारा अंतागढ़ में जो नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है, वो पुरानी परंपरा के हिसाब से, लेकिन आज की डेट में आधुनिक संसाधनों के कारण क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहरों में डीजे में और म्यूजिक सिस्टम में रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हमारे समाज के द्वारा विधिवत रूप से, जो पारंपरिक रूप से महिलाएं पुरुष जो गरबा गाती हैं, और उस गरबा के थाप पर, गरबा के मतलब धुन पे हम समस्त पुरुष, महिलाएं, बच्चे। बता दें, अंतागढ़ में गुजराती मित्र मंडली द्वारा आज भी पारंपरिक गरबा नृत्य को संजो कर रखा है। आज भी महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से द्वारा माँ दुर्गा को समर्पित गाना गाया जाता है और ढोलक की थाप पर गरबा रास किया जाता है। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।